जय हिंद दोस्त, एजीआर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। भूसोनियों का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? उत्तर है डेनड्रिक अल्पस। कौन सा है? डेनड्रिक अल्पस है। कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है? कोला प्रायद्वीप है रूस में। किस देश में है? रूस में है। छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? रांची है। कौन सा? रांची। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम को कहते हैं कोचीन का जुड़वा शहर। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन सा है? यह है नेपाल। कौन सा है? नेपाल है। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? 400। कितने हैं? 400 करोड़ वर्ष। 400 करोड़ वर्ष। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? शिवसमुद्रम, कर्नाटक में। शिवसमुद्रम, कर्नाटक में। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? रानीगंज। रानीगंज किया गया था। क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी वृद्धि प्रतिशत में देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? महिला साक्षरता की। किसकी? महिला साक्षरता की हो रही। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो आग्नेय चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो अमरनाथ की गुफाएं। अमरनाथ की गुफाएं कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ है? तो यह है फिलीपींस, इक्वेडोर, फिलीपींस में है। निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशु का मांस उत्पादित किया जाता है? पंपास क्षेत्र में, अर्जेंटीना में। किस क्षेत्र में? पंपास क्षेत्र, अर्जेंटीना में किया जाता है। पंपास क्षेत्र, अर्जेंटीना में किया जाता है। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिपाद डेल्टा का निर्माण करती है? मिसिसिपी। पश्चिपाद डेल्टा का निर्माण मिसिसिपी करती है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आयरन एंथ्रासाइट। आयरन एंथ्रासाइट सुमेलित नहीं है। सेरिकल्चर निम्न में से किस उत्पादन से संबंधित है? रेशम से है। किससे है? रेशम से। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला मंदिर है केरल में है। किस राज्य में है? केरल में। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो किस राज्य में है? राजस्थान में है। ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है 520 मेगावाट। ओंकारेश्वर। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? यह झेलम नदी से। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवीड प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? शुद्ध क्षेत्रफल है। शुद्ध क्षेत्रफल। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में। जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? गन्ना के लिए। गन्ना के लिए। निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? तो नकदी फसल के लिए की जाती है कपास, चाय और जूट के लिए की जाती है। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा है? कालीमंतन है बोर्नियो का अंग है। बोर्नियो द्वीप का अंग है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है। खाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यह है जैसलमेर है। निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? तो सुषमा जलधारा। सुषमा जलधारा। ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है शीत वाताग्र कहलाता है। शीत वाताग्र। निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योग का आधार कहा जाता है? ये कहा जाता है लौह इस्पात उद्योग का। किसको? लौह इस्पात उद्योग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक सुरक्षा बल्ब कहा जाता है?
प्राकृतिक सुरक्षा बल्ब कहा जाता है ज्वालामुखी को। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? तो बृहद एवं लघु हिमालय के बीच में स्थित है। बृहद एवं लघु हिमालय के बीच में। प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? यह है जस्ता। कौन सी है? जस्ता है। भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? अहमदाबाद में। किसमें? अहमदाबाद। का परमाणुक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? ये किया जाता है इलाहाबाद से किया जाता है। नहीं, इलाहाबाद से। निम्न में से किस स्थान पर का परमाणुक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो नैनी का है। नैनी। निम्न में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटती है? तो सुनामी धरातल पर नहीं घटती है। सुनामी। सुनामी धरातल पर नहीं घटती। मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है? हवाओं के रुख का बदलना। हवाओं के रुख का बदलना। श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये जाना जाता है अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका को। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? पद्मा के नाम से गंगा नदी को पुकारा जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है? बांग्लादेश के साथ में है। बांग्लादेश के साथ में है। कितना है? तो 4096 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? तो यह पाटन। पाटन है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में स्थित है? तो अब्रह के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड राज्य में स्थित है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर से नहीं मिलती है। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? मिलती है असम और उत्तर प्रदेश। असम और उत्तर प्रदेश। राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है। रेलवे के संपर्क में नहीं है। त्रिपुरा। भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप में है। स्थलाकृति ज्वालामुखी सक्रिय संबंधित नहीं है। तो गेसर। कौन सा है? गेसर है। निम्न में से पृथ्वी का एक अस्थायी खंड नहीं है। तो हिमालय पर्वत अस्थायी खंड नहीं है। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज जिप्सम है। जिप्सम। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला होगा। कैसा होगा? काला। किस पर्वत दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? जाते हैं लिपुलेख दर्रा से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों है मानसरोवर झील से उत्पन्न होता है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 है। और देशांतरों की संख्या 360 है। कितनी है? 360। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी का बाह्य पपड़ी है, स्थल मंडल का है। खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं? तो खैबर दर्रा से है अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। निम्न में से किस नदी की बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है? किस राज्य में? तो यह है सिक्किम में है। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है बेतवा। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? ती है निफ्फे। किसमें? निफ्फे में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी डेल्टा नहीं बनाती है? ती नहीं बनाती है महानदी। कौन सी? महानदी नहीं बनाती है। आज हम लोग देखे हैं 70+ क्वेश्चन ज्योग्राफी का देखे हैं। उम्मीद है आप लोग का अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।